आज के टाइम पे जो लीडर्स हैं उनसे ये एक्सपेक्टेड है कि वो कोच की तरह बिहेव करें, वो अच्छे क्वेश्चंस पूछें, वो डायरेक्ट ना करें। आज के टाइम पे एनवायरनमेंट इतना कॉम्प्लेक्स है कि जो बंदा उस धंधे में है या जो उस एरिया में है, ही नोज मोर बेटर देन यू। अगर कोई कोडिंग कर रहा है, आप अपने आप को चाहे कितना ही कैपेबल डेवलपर मानते हो किसी जमाने का, पर सच्चाई ये है कि आज के ज़माने की जो वो कोडिंग हो रही है उसमें शायद आप कम ही जानते होंगे उस बंदे से जो बेचारा अपनी प्रॉब्लम लेके आ रहा है। तो उसको ये मत सोचो कि मैं इसकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा। अगर आप करोगे तो शायद आप कोडिंग वाले की कर दोगे, फिर टेस्टर का क्या होगा, फिर बिजनेस एनालिस्ट का क्या होगा, फिर डिप्लॉयमेंट इश्यूज का क्या होगा, किस किस की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे? आप सारे एक्सपर्ट तो बनोगे, फिर आर्किटेक्चर का क्या होगा? नहीं कर सकते आप। एक आधे में फिर भी आप कर लोगे जिसमें मैस क्रिएट करोगे अगर आप जानते होंगे। बाकियों में आपके पास ऑप्शन क्या है? बाकी में अच्छा ऑप्शन ये है कि आप विश्वास करोगे इसी बंदे को सबसे ज्यादा आता है, बट ये सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहा है। तो मुझे इससे बात करनी है, इसका थिंकिंग प्रोसेस ठीक करना है, जिससे कि ये जो सॉल्यूशन इसको पता है वो अप्लाई कर सके। सो ये एक फिलोसफिकल लीडरशिप डिफरेंस है जो आजकल प्रमोट हो रहा है, वेयर वी टॉक अबाउट कोचिंग। अ कोच, अ लीडर शुड आस्क क्वेश्चंस सो दैट पीपल फाइंड देयर ओन आंसर। और तो स्क्रम मास्टर को प्राइमरी उस माइंडसेट के साथ काम करना है। कंफर्ट लेवल देना बेसिकली टीम। कंफर्ट, विश्वास करना है उन पे कि ठीक है तुम कर सकते हो, यू आर द वन हु नोज द आंसर, बट लेट मी फिगर आउट इफ आई कैन हेल्प यू समवेयर, तो मैं कर देता हूँ। इसमें स्क्रम मास्टर ज्यादा टेक्निकल नहीं हो तो वहाँ पे ये ना एक बात सोचो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में टेक्निकल के अलावा क्या क्या रहता है? टेक्निकल तो 30% रहता है, नॉन टेक्निकल 70% ही। हम लोगों को पता क्या है, मतलब मेरे लिए भी ट्रू है, हम लोगों को जो चीज़ ज़्यादा आती है ना, हम सोचते हैं वही उसी ने पूरी दुनिया चला रखी है। कई बार साला बिजनेस एनालिस्ट वाले आते हैं, बिजनेस एनालिसिस से जो प्रोजेक्ट मैनेजर वाले आते हैं, वो कहते हैं क्योंकि मुझे बिजनेस एनालिस्ट पता, मैं तो प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, तो बेचारे उसका क्या होगा जिसको बिजनेस एनालिस्ट नहीं आती। फिर मैं अंदर से हंसता हूँ कि मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ डेवलपमेंट के बारे में कि मैं तो डेवलपमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, उस प्रोजेक्ट मैनेजर का बेचारे का क्या होगा जिसको डेवलपमेंट नहीं आता है। ठीक है, डोमेन वाला भी ऐसे ही सोचता होगा, मैं तो डोमेन समझता हूँ तो मुझे पता लग जाता है सही रिक्वायरमेंट क्या है, उस बेचारे प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या होगा जिसको डोमेन नहीं आता। पहले आपको उसके जूतों में पैर रखना पड़ेगा। सोचते नहीं सोचते हैं ना, हम लोगों में सब लोग उस डायरेक्शन के लोग बैठे होंगे। कोई सोचता होगा क्योंकि मैं डोमेन एक्सपर्ट हूँ इसलिए मेरा प्रोजेक्ट अच्छा चल रहा है, कोई सोचता होगा मैं टेक्निकल एक्सपर्ट हूँ इसलिए मेरा प्रोजेक्ट अच्छा चल रहा है, कोई सोचता होगा बिजनेस एनालिस्ट, कोई सोचता होगा टेस्टिंग। नहीं, कोई डेवलपर टेक्निकली फंस गया है, वहाँ स्क्रम मास्टर उसको सॉल्व करवाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट आपको सॉल्व करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप कैसे एसएमई को लेके आ सकते हो? आप एसएमई को लेके आ सकते हो, आप उसकी थिंकिंग प्रोसेस को हेल्प कर सकते हो कि आपने क्या क्या एक्सप्लोर किया, क्या क्या नहीं किया, क्या क्या ऑप्शंस आपके हाथ में है। क्योंकि ये सेम चीज डोमेन वाला भी फंस सकता है, ये सेम चीज टेस्टर भी फंस सकता है। सोचो आपका टूल ऐसा है, आप एयरक्राफ्ट जैसा टूल है, आप कह रहे हो सर हवाई जहाज उड़ा के तो टेस्ट होता है, मैं टेस्ट कैसे करूं? अब आप उड़ाने तो दोगे नहीं उसे। अब वो आपके पास आ गया, सर मेरे पास टूल ऐसा है इसको टेस्ट ही नहीं कर सकते, आप क्या करोगे? वही चीज करो जब डेवलपर फंस जाए। डेवलपर फंस जाता है तो आप खुद कूद जाते हो, सोचते हो कि मेरे पास तीर है मैं सॉल्व कर सकता हूँ, पर जब टेस्टर आ जाता है तब आप क्या करते हो? आप उससे क्वेश्चन पूछते हो, इधर उधर हेल्प मंगवाते हो, किसी दूसरी टीम से हेल्प लेते हो, फिर उसे सॉल्व कराते हो। सेम चीज हम डेवलपमेंट में भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनमें टेस्टिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। हम लोगों का एक सॉफ्टवेयर था जहाँ पे हमें मीटर रीड करने थे ऑटोमेटिक जीपीआरएस पे, और हमारा जो गोल था वो 50,000 मीटर रीड करने। उस एनवायरनमेंट को हम सिमुलेट नहीं कर सकते, मतलब रियल एनवायरनमेंट नहीं दे सकते। 50,000 इलेक्ट्रॉनिक मीटर कौन हमें लगाने देगा भाई, और क्यों हम लगाएं, और कहाँ से हम 50,000 सिम लेके आए, और कैसे हम सिमुलेट करें कि सचमुच में चलेगा। तो वहाँ पे टेस्टिंग की एक बहुत बड़ा मैस था। और जब मैंने भी रियलाइज किया कि डेवलपर में तो हम सोचते हैं हाँ कर लेते हैं, अब यहाँ क्या करेंगे, तो हमारे पास ऑप्शन ये होता है हम इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछते हैं, लोगों से मिलते हैं, वो कुछ फिगर आउट करते हैं। सो बिलीव करो कि आपसे ज़्यादा आपकी टीम को पता है, शायद वो सोच नहीं पा रही है इसीलिए आप उस टीम में एग्जिस्ट करते हो, बट आपका सॉल्यूशन देना गोल नहीं है, आपको थिंकिंग प्रोसेस देना गोल है जिससे कि वो सॉल्यूशन पे रीच कर सकें। अगर कहीं पे स्किल डेफिशिएंसी है तो वो फिगर आउट करके वो फिल करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या वो इन्फ्लुएंस करना जिससे वो काम हो जाए। हाँ, जागरूक करना है, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम को अगर आप खुद सॉल्व करोगे, अगर मैं सीईओ हूँ, मेरे पास तो सेल्स वाला भी आएगा, प्रोडक्शन वाला भी आएगा,
टेस्टिंग वाला भी आएगा, डेवलपमेंट वाला भी आएगा। अगर मैं सबका महारथी बनूंगा तो हो गया काम, तो मैं कभी सीईओ नहीं बन पाऊंगा, तो फिर मैं डिपार्टमेंट हेड हूंगा एक डिपार्टमेंट का। बट अगर मैं सीईओ हूं तो मैं डिपार्टमेंट हेड नहीं हूं। डिपार्टमेंट हेड सबसे ज्यादा जानता है, मेरे को कुछ केवल उससे हेल्प करनी है कि वो थिंक थ्रू कर सके और वो सॉल्यूशन निकाल सके।